अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, और मैं इस बात की भी उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल के ऊपर बहुत अच्छी और आसान तरीके से जर्मन भी सीख रहे होंगे। आज असल में मैं कोई जो जर्मन लैंग्वेज के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं आपको। ठीक है, आपने भी ज़रूर सुनी होगी। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशंस मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं। ठीक है, ओके। जो जर्मन लैंग्वेज जो बे आइंस है उसके टेस्ट के हवाले से, ठीक है, तो ये आजकल बड़ी इसकी यानी कि हवाएं खबरें चल रही हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे आज। लेकिन इसके ऊपर शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को जो इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, या हमें पहले से वॉच कर रही हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर A1 से लेके B1 तक एक जर्मन लैंग्वेज कोर्स चल रहा है। ठीक है, उसकी हमने अलहदा से प्ले लिस्ट बना रखी है। उसमें सिर्फ जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज के लेसन अपलोड किए जाते हैं और कोई लेसन उसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, उस प्ले लिस्ट का नाम है, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए प्लीज। 100 डेज 100, जहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, वहाँ पे 100 डेज आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, 100 डेज। ठीक है, उसमें हमने लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 61, ये इतने लेसन हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, और ये जो कोर्स हमारा चल रहा है, ये हमारा चल रहा है A1 से लेके B1 तक हम इसको अपलोड करेंगे। और मैंने इंशाल्लाह ये इसको ये करना है कि मुझे उम्मीद है कि मैंने तो वैसे कहा था, मैंने जो ये टारगेट बनाया था कि 100 जो 100 लेसन है उसमें हम ये बैंड्स मुकम्मल कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि इसमें हमारा नॉमिनेटिव, अक्वजाटिव, दाटिव मुकम्मल होने, दाटिव हमारा भी चल रहा है, दाटिव जो वो केस मुकम्मल होने के, और मुझे उम्मीद है कि हम चंद दिनों में उसको भी मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा गेनिटिव केस। फिर उसके बाद मेरा ये प्रोग्राम है, हम इसको B1 के बाद B2 है, फिर उसके बाद C1 C2 के ऊपर इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यूसली लेके चलते जाना है। चाहे हमारे अभी तक तो 61 लेसन अपलोड हुए, चाहे 100 लेसन बन जाए, 200 लेसन बन जाए कि एक प्ले लिस्ट बन जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जितनी मर्जी लंबा हो जाए प्रोग्राम ये बिहाइंड्स का। ठीक है, ओके। तो इसको प्ले लिस्ट में रखने का मकसद ये है क्योंकि हम समटाइम हम इस चैनल के ऊपर दूसरे लेसन भी अपलोड होते रहते हैं, जैसे मतलब कि जैसे कि इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हो गए, यानी कि हैं, या दूसरे तीसरे जुमले वगैरह, स्टोरीज, इधर उधर के प्रोग्राम भी अपलोड होते रहते हैं। लेकिन हम इस प्ले लिस्ट को नहीं छेड़ा, इस प्लेलिस्ट को हमने इसी तरतीब के साथ लेके आ रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको तरतीब के साथ, अगर आपने लेसन नंबर 1 वॉच किया है, उसके बाद लेसन नंबर 2 3 4 5 आपको जो है वो मिलेगा देखने को। ठीक है, तो पिछले दिनों में एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था, मेरी टीम बता रही थी कि मुझे लेसन नंबर 51 जी अपलोड नहीं हुआ। मैंने, और लेकिन उसमें 51 लेसन अपलोड है। ठीक है, मैंने जाके पूरी प्लेलिस्ट जाके नीचे देखी, उसमें 51 लेसन नंबर अपलोड है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मुख्तसर सा तारुफ था। A1 से लेकर B1 जो जर्मन लैंग्वेज कोर्स है, मुकम्मल कोर्स है, ग्रामर के साथ है। इसमें तमाम चीजें अपलोड की जा रही हैं जो आपको बे एंड्स के लिए चाहिए। खास तौर पे ग्रामेटिक चीजें आपको, नॉमिनेटिव, अक्वजाटिव, दाटिव, सेंटेंस मेकिंग, नेबनजात। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना कि हर चीज इसमें आपको जो है वो एक्सप्लेन की जा रही है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, ओके, सही है। तो ये तो था हमारा जो लैंग्वेज कोर्स चल रहा है उसका छोटा सा तारुफ। ठीक है, ये मैंने आपके सामने रखा है। अब आजकल ये खबरें चल रही हैं, ठीक है, बात ये है कि कह रहे हैं कि अब आप जो बे का इम्तिहान आप प्राइवेट भी दे सकते थे। प्राइवेट से मेरी मुराद ये है, आपने घर में तैयारी की है या किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में जाके आपने तैयारी की, जैसे भी हम भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं, तो आप फिर टर्मीन लेके किसी भी स्कूल में जाके इम्तिहान दे सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 टेस्ट थे, आपको याद होगा, आपको बल्कि पता ही है। ठीक है, टेल्क का एक एग्जाम होता है, टेल्क, और गोइट है, गोइट है, ये 2 टेस्ट है। ये आप दोनों टेस्ट की घर में तैयारी करके ना आप इम्तिहान दे सकते थे। ठीक है, आपको कोई स्कूल में जाने की क्लासेस, स्कूल में जाके बाकायदा क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा एक और टेस्ट है, आपको पता है, DATE-SAT का है, DATE-SAT। ये टेस्ट वो टेस्ट है, ये भी मतलब है तो बे-आइंस का टेस्ट है, बे-आइंस का। ये तीनों बाय द वे, ये तीनों बे-आइंस के टेस्ट हैं, ये तीनों बे-आइंस के टेस्ट हैं। लेकिन DATE-SAT जो टेस्ट है वो स्टूडेंट्स नॉर्मली वही दे सकते हैं या देते हैं जिन्होंने मतलब के स्कूल में जाके क्लासेस लगाई होती है, कुछ महीने जाके पढ़ा होता है। ठीक है, उनके, और ये जो टेस्ट है DATE-SAT का एज कम्पेयर दूसरों के आसान होता है ना, इसमें ग्रामर भी आसान आती है, बाकी चीजें हैं आसान होती है। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट जो स्कूल में जाके पढ़ते हैं, 4 महीने 6 महीने जाके क्लासेस लगाते हैं, ठीक है, तो फिर वो DATE-SAT का दे पाते हैं। लेकिन क्योंकि जो स्टूडेंट्स जॉब्स करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वो स्कूल में जाके क्लासेस नहीं लगा सकते, तो उनके लिए ये था कि आप ये करें जी, आप टेल्क का या गोएटे का जो टेस्ट है वो आप दे सकते हैं, घर में तैयारी करें,
ठीक है, जब आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप किसी भी स्कूल में, किसी भी VHS जर्मन में किसी की फोक्सहोगशूले, आजकल काफी स्कूल जो हैं जो जर्मनी में ओपन हो चुके हैं, जो ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं ना, जैसे लिंगुआ है, एक है VHS तो है ये ऑलरेडी, ठीक है। इस तरह के और भी स्कूल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने ये कहा है, जो लेटेस्ट अपडेट है जो मैं अब आपके साथ बात करना चाहता हूं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने अगर ये टेल्क का या गोएटे का भी एग्जाम अगर देना है तो इसके लिए भी आपको कुछ क्लासेस लगानी पड़ेगी, पूरी कोर्सेज की नहीं, लेकिन कुछ क्लासेस, या शायद 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, ये खबरें सुनने में आ रही हैं, ये ठीक है। ओके, तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, देखिए, ये आपको इंफॉर्मेशन, एक तो आपको जो आपका जो फोक्सहोगशूले है ना, वहां से आपको भी मिल सकती हैं, ठीक है। उनसे पूछिए कि आपको फोन करें, क्योंकि फोक्सहोगशूले में आपने जाके सारी बातें एग्जाम देना है, मोस्टली स्टूडेंट यहीं पे जाके देते हैं, तो उनको पूछे कि जी मैं अगर प्राइवेटली तैयारी कर रहा हूँ, बस मैं टेल्क की तैयारी कर रहा हूँ, है मोस्टली स्टूडेंट्स वैसे प्राइवेटली गोइटे की निस्बत टेल्क का एग्जाम ज्यादा तैयारी करते हैं, ठीक है। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट प्राइवेटली पढ़ रहे हैं वो सारे टेल्क की तैयारी कर रहे हो, टेल्क का एग्जाम वो देते हैं, ठीक है। ओके, इगाल मैं जहां पे ये बात कर दूं, चाहे वो गोइटे है, टेल्क है, या ये डेटासेट है, कोई भी टेस्ट है, तीनों में टेस्ट सेम ही होता है, यानी कि ह्यूरन, लेजर, शिप्रेशन, श्राइबन, यानी होना चारों मॉड्यूल्स का ही टेस्ट होना होता है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। ये नहीं कि इसमें आपको टेस्ट किसी चीज का काम आएगा ना, इसमें बताया ना कि इसमें एज कंपेयर इन दोनों के, ये थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज में जो टेस्ट वर्डिंग्स होती है ना, वो जरा आसान होती है, ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक हो गया ना। लेकिन अगर आप बात पता क्या है, ये भी, इसमें भी लैंग्वेज आनी है, इसमें भी लैंग्वेज आनी है, इसमें भी लैंग्वेज का टेस्ट होना है, कोई बाहर से तो कुछ और चीज आनी नहीं ना। अगर आपको लैंग्वेज के रूल्स आते हैं, अगर आपको लैंग्वेज की, जर्मन लैंग्वेज की ग्रामर आती है, ठीक है, सेंटेंसेस बनाने आते हैं, बोलना आता है, तो फिर आपके लिए इगाल होना चाहिए, इगाल होना चाहिए आपके लिए, कोई मैटर नहीं होना चाहिए कि भाई गोइटे है, टेल्क है, या डेटासेट है, कोई भी टेस्ट आप कर सकते हैं, बशर्ते के, ठीक है, आपको इसकी अच्छी तरह मतलब कि तैयारी है, आपको हर चीज की समझ है, आती है चीजें आपको, ठीक है। डेट सेट नॉर्मली वो स्टूडेंट्स को मैं प्रेफर करता हूं मैं, जो कि जिनके चीजों को मुश्किल समझते हैं, जिनको चीजें मुश्किल लगती हैं, जो ग्रामर को इतना अच्छा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है, और वो जर्मनी में रहते हैं, तो वो फिर उनको ये डेटा सेट का टेस्ट ही देना चाहिए। इसमें नॉर्मली, बल्कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, 100% पास हो जाते हैं, ठीक है। ओके, डेटा सेट में, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा है, तो इसमें भी चारों मॉड्यूल्स है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और ये जो टेस्ट, ये तीनों टेस्ट जर्मनी में ऑर्गेनाइज होते हैं, और हाँ, एक सवाल यह पूछा जाता है क्या तीनों वैलिड है, क्या आप ये करें, ये कि अगर हमने अपने वीजे के लिए या नेशनैलिटी के लिए करना है, तो क्या ये तीनों मतलब कि एक्सेप्टेबल है, अगर हम अपनी नेशनैलिटी के लिए, या ऑस्ट्रेलिया बिहोडिया में डिमांड करता है कि जी आप बैंड लेके आए, तो ये क्या तीनों एक्सेप्टेबल हैं, तीनों माने जाते हैं? यस, तो इसका आंसर है यस, तीनों जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेस माने जाते हैं। समझा रही बात आपको? अगर आपके पास अगर आपके पास टेल्क B1 है, गोइटे B1 है, या डेटासेट का B1 अगर आपके पास है, तो आप किसी भी मकसद के लिए आप उसको कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली लोग ये करते हैं, B1 जो है वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, जिनको जर्मनी में 5 साल का टाइम हो चुका है, ठीक है, 5 साल का वक्त हो चुका है, उसके बाद फिर उन्होंने, चूंकि फुल टाइम जॉब ऑलरेडी वो कर रहे होते हैं, तो जब उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है, ठीक है, और कि फुल टाइम जॉब के साथ ये दूसरा एक अहम जुज़ है कि आपने ये B1 का सर्टिफिकेट साथ जमा करवाना। मैं बता रहा हूँ ना, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं, वो हमें ये कहते हैं कि हमें 10-10 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन हमारे पास अभी नेशनलिटी का अंतराग हम इस वजह से नहीं कर सके कि हमारे पास B1 का सर्टिफिकेट नहीं है। क्या ख्याल है? वो कहते हैं जी हमारे पास B1 का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए ये आप ये तय कर लीजिए, आपने कोई भी एग्जाम पास करना है, चाहे ये करना है, ये करना है, इसके बगैर आप नेशनलिटी को अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते। ये तो बहरहाल आपको कोई ना कोई करना पड़ेगा। अब देख ले, आपके पास अगर टाइम है, आपका अगर आप जॉब्स नहीं करते, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जर्मनी में जो लोग हैं वो जॉब्स करते हैं नॉर्मली, ठीक है, खवातीन भी बल्कि यहाँ पे जॉब्स करती हैं मोस्टली, ठीक है, तो उनके लिए भी इसमें टाइम निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें यह कि क्लासेस मॉर्निंग में भी मिल जाती हैं, इवनिंग में भी मिल जाती हैं, ठीक है, तो सारी बात है, फिर कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, दौड़ पाँच तो करनी पड़ेगी,
ठीक है, तो देख लें। बस इसके बारे में जैसे मैंने बताया, जो लेटेस्ट अपडेट है कि अगर अब इनके लिए भी आपको क्लासेस लगानी पड़ेगी, तो ये इसकी जो खबरों में आजकल सुनने में आ रहा है, खबरों में मेरा मतलब है जो लोग बातें कर रहे हैं या इधर उधर समय सुनने को मिलती है खबरें, तो बहरहाल उनमें यही है, कह रहे हैं कि अब आपको इन दोनों के लिए भी कुछ क्लासेस, पूरी पूरी नहीं लेकिन कुछ क्लासेस आपको लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और दूसरा, जाने से पहले जो जैसे मैंने शुरू में मैंने आपको कहा कि अगर आप A1 to B1 का मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारी इस प्ले लिस्ट में आप जाके ये तमाम कोर्सेज, ये तीनों कोर्सेज जो हैं इस हमारे प्ले लिस्ट में जाके सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बिफोर गोइंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।